आप सभी का हमारे जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर एक बार स्वागत है। और ये हम लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेके आए हैं और बहुत ध्यान से बात समझिएगा। हम आपको बताने आए हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। और हमने बताया था हेलो एल्केन 3 प्रकार से, मैक्सिमम 4 प्रकार से भी रिएक्शन देते हैं, जैसे नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन, नंबर 2 एलिमिनेशन, और नंबर 3 रिएक्शन विद मेटल, और नंबर 4 रिडक्शन। पर जो सब्स्टिट्यूशन होता है उसको एनसीईआरटी में एक टेबल के माध्यम से ऐसे समझा दिया गया है, बहुत शॉर्ट तरीके से। और हम आपको इस पूरी टेबल के बारे में भी समझाएंगे। और अगर देखा जाए तो ये सब्स्टिट्यूशन की 10 रिएक्शन है। कितनी दी है बच्चों? 10 रिएक्शन दी हैं। पर इन रिएक्शन को ऐसे देखने मात्र से आप जान नहीं पाएंगे, इसलिए हम आपको बहुत शॉर्ट तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हुए हम आपको बताते हैं कि हमने क्या टेबल बनाई है, क्या इसका यूज है, और कैसे हम एल्केन की सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी को सीख सकते हैं। पढ़िए नहीं केमिस्ट्री को, सीखिए हमारे साथ में। बात यह है, देखो मैंने बताया 10 हैं रिएजेंट के, सीरियल नंबर 10 तक पढ़े हुए हैं। दिस इज रिएजेंट। रिएजेंट क्या होते हैं? रिएजेंट मतलब अभिकर्मक। अभिकर्मक क्या है? जो अभिक्रिया करने जाए। किससे अभिक्रिया करने भाई जाएंगे? इन सब को हम हेलो एल्केन से रिएक्शन कराएंगे, अर्थात RH से रिएक्शन कराएंगे। और वहां पर कौन कौन न्यूक्लियोफाइल बनेगा? ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। मैंने आपको पहले बताया था कि 3 मेजर न्यूक्लियोफाइल होते थे। मान लो OH माइनस, हाइड्रोक्सिल आयन, फिर साइनाइड आयन, फिर उसके बाद अमीन NH2। तो खास करके देखोगे इन्हीं से गिनी चुनी और कुछ और भी जैसे RO माइनस एल्कोक्साइड आयन, उसके बाद एसीटेट आयन। जहाँ पर ये सब माइनस चार्ज आ सकते हैं, ये सब क्या है? न्यूक्लियोफाइल ही है। पर ये न्यूक्लियोफाइल कैसे कहाँ बनेंगे, कैसे कौन रिएक्शन होगी, किसमें कौन सा न्यूक्लियोफाइल आएगा, उस टेबल में भी साफ साफ लिखा है और हम आपको अब एक्सप्लेन कर रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले है कि अगर हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी शुरू हो गई है बच्चों, क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी। और एक और बात बता देते हैं, ये जब रिएक्शन करेंगे तो ये सभी के सभी या तो SN1 फॉलो करेंगे या तो SN2 फॉलो करेंगे। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ठीक। तो जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है? RH है। क्या है? RH। RH का मतलब क्या हो गया? एल्किल हैलाइड। क्या है बच्चों हमारे पास? एल्किल हैलाइड। और इसकी रिएक्शन हम करने आए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इस बात के ध्यान रखिएगा, ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये वाटर में होती है, इसलिए क्या है? एक्वस। अगर अल्कोहल यहाँ पे लिख दोगे तो कहानी बदल जाएगी। NaOH इन एक्वस। एक्वस होना चाहिए और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक्वस। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा? देखो ये माइनस चार्ज, ये क्या आएगा? प्लस चार्ज। यहाँ पर क्या आएगा? माइनस, यहाँ क्या आएगा? प्लस। अदला बदली कर दो। अदला बदली करोगे तो क्या होगा? NaX। क्या निकल गया? NaX हमारा निकल गया। और बचा क्या? ROH। साफ साफ दिख रहा है कि हमको क्या प्राप्त हुआ? अल्कोहल प्राप्त हुआ। तो पहली रिएक्शन कहता है कि जब कभी भी आप NaOH एक्वस लेंगे तो वहां पर हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन जाएगा रिएक्शन करने, और क्या मिलेंगे? अल्कोहल मिलेंगे भाई जी। क्या मिलेंगे? अल्कोहल मिलेंगे। और ये मैंने आपको एकदम क्लियर स्पष्ट करके बता दिया। अगर इसमें भी अभी कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, अब इसकी अगर हम प्रैक्टिस करें, CH3Cl प्लस NaOH, तो जब हम रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर क्या? एक्वस। अब एक्वस कहीं लिखा है, मान लो यहीं पर क्या लिख दें? वाटर लिख दें, तो घबरा मत जाइएगा, एक्वस और वाटर एक ही बात है। अब इसमें हम क्या करेंगे? देखो ये प्लस, ये माइनस, ये इधर जो हैलाइड होते हैं इन पे हमेशा क्या आएगा? माइनस, इस पे क्या आ जाएगा? प्लस। तो ये क्या निकल गया? हिसाब से देख लीजिए, यहाँ से क्या हुआ? NaCl निकल गया और यहाँ पर क्या हो गया? CH3OH हमारा क्या बन गया? अल्कोहल। अब हम आपको प्रैक्टिस के लिए रिएक्शनें दे रहे हैं और सब लोग करके हमको भेजिएगा और बताइएगा कि क्या क्या प्रोडक्ट आएंगे। जैसे मान लो CH3 हो, CH2 हो, यहाँ पर लगा हो Br प्लस, यहाँ पे क्या है? NaOH, यहाँ पर क्या हो? एक्वस। कैसा हो? ये
एक्वस हो। यहाँ आप ध्यान रखिएगा, अल्कोहल होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी, बदल जाएगी रिएक्शन। एक्वस तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट आएगा, एक रिएक्शन CH3 CH2 CH, यहाँ पर लगा दिया मैंने CH3, यहाँ पर क्या हो गया Br, क्या हो गया Br। तो अब मुझे बताइएगा कि यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी, NaOH, यहाँ पर क्या होगा एक्वस, यहाँ पे बताइएगा क्या प्रोडक्ट है। जब ये दूसरी हो गई, तीसरी रिएक्शन देखिए सब लोग, मान लो ऐसे लगा हो, यहाँ पर क्या है हमारे पास Br लगा है, यहाँ पर क्या पड़ा है NaOH, वो भी एक्वस का। तो मुझे बताइएगा कि यहाँ पर क्या होगा। ठीक, तो आप इन तीनों रिएक्शन की प्रैक्टिस करके हमें बताइएगा। ठीक, तो एक रिएक्शन हो गई कि अगर हमारा एल्किल हैलाइड है अर्थात हैलो एल्केन है, NaOH के साथ रिएक्शन करता है इन एक्वस, तो हमारे पास क्या बनेगा, अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल बनेंगे किस तरीके से बनेगा आप देख लीजिए कि एक प्रकार से क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, और सब्स्टिट्यूशन के द्वारा यहाँ पर क्या हुआ, अल्कोहल बना हुआ है। बहुत ध्यान से इनके बारे में हमको सब भेजिएगा। अब बच्चों रिएक्शन विद वाटर, हेडिंग बना लीजिए, क्या है, रिएक्शन विद वाटर। अब हमारी क्या होगी, वाटर से रिएक्शन होने वाली है। अब देखना हमारे पास क्या है, एल्किल हैलाइड है RX, रिएक्ट विद वाटर H2O। अब H2O को अगर देखा जाए तो क्या होगा, H और OH, ये दोनों इस तरीके से होंगे बेटा। अब देखो फिर वही बात, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस तो ये प्लस। अब आसानी से तुम क्या कर लो, अदला बदली कर दो बेटा। HX क्या होगा, निकल गया, HX निकल गया तो यहाँ पर क्या बन गया HX, और साथ ही साथ हमारा क्या होगा, क्या जुड़ जाएगा, OH क्या होगा, R के साथ ऐसे जुड़ गया, तो फिर क्या आ गया, फिर अल्कोहल आ गया। तो इस तरीके से क्या है, अगर एल्किल हैलाइड वाटर से रिएक्ट कर रहा हो, एल्किल हैलाइड वाटर से रिएक्ट कर रहा हो, पर ये एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, नॉर्मली आसानी से वाटर के साथ रिएक्शन करते नहीं, और ख़ास करके तब जब कार्बन की चेन ज़्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि ना वाटर में सोल्यूबल होते हैं और ना ही वाटर से क्या करेंगे ये रिएक्शन इतनी आसानी से करेंगे। पर फिर भी अगर कोई लोअर हैलो एल्केन है, वाटर के साथ अगर रिएक्शन कर भी गया तो क्या बनाएगा, अल्कोहल बना देगा। तो इसकी रिएक्शन क्या है, जब मान लो CH3Cl प्लस H2O, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, H2O का मतलब H प्लस OH माइनस। अब यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस का ये प्लस का, क्योंकि जो भी हैलाइड होता है वो इलेक्ट्रॉन खींचता ही है तो माइनस आएगा उस पर। ये क्या होगा, प्लस और माइनस निकल गया, क्या हो गया HCl, और ये क्या हो गया OH इसके साथ जुड़ गया CH3OH। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, ये अल्कोहल आ गया। ये बेटा तुम्हारे लिए चौथी रिएक्शन आ गई है प्रैक्टिस के लिए, सब भेजिएगा मुझे। CH3CH2 यहाँ पर Cl प्लस H2O रिएक्शन करके बताइएगा। ये आपकी प्रैक्टिस की चौथी रिएक्शन। जरूर सारी रिएक्शन करिए और हमको भेजिए, और आप भी सब लोग करिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो भी हो। ओके बच्चों, तो ये हमारी। अब बच्चों देखो तीसरा हमारा क्या है, RO-Na। फिर मैंने कहा ये एल्कोक्साइड आयन है। कौन सा है, एल्कोक्साइड आयन। बहुत सारे बच्चे इसके बारे में नहीं जानते होंगे, ये आयन कहाँ से आता है, कैसे रिएक्शन होती है, हम सब आपको बताएंगे। और इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, ईथर बन जाएगा। तो बेटा ये आता है अल्कोहल से। कहाँ से आता है, अल्कोहल से। तो हेडिंग बना लो, रिएक्शन विद अल्कोहल। अब बात समझना, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि यही रिएक्शन क्या हो जाती है, विलियमसन सिंथेसिस भी बन जाती है। क्या बन जाती है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो देखिए ईथर बन जाता है अल्कोहल एल्किल हैलाइड से। किससे, हैलो एल्केन से हमारा क्या बनता है, ईथर बन जाता है। तो बात समझिएगा कि जो हमारा ROH माइनस आया तो आया कैसे। देखो जो हमारा होता है ROH, दिस इज अल्कोहल। क्या है, अल्कोहल। अगर ये आयनाइज हो जाए RO माइनस प्लस, यहाँ पर क्या होगा H प्लस। दुनिया जानती प्रोटॉन है, हाइड्रोजन H प्लस आयन, इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्कोक्साइड आयन। अल्कोहल से निकलने वाला माइनस आयन हमारा कौन सा आयन कहलाता है, एल्कोक्साइड आयन कहलाता है। अब बेटा ये एल्कोक्साइड आयन आसानी से नहीं बनते हैं। एक्चुअली ये कब क्या बनना होगा, ये अगर हम
इसमें हमको लेना पड़ता है सोडियम मेटल। तो जब सोडियम मेटल लेंगे तो वो यहाँ से H+ निकालेगा और H2H+ क्या बनाएगा, 2 H+ मिलके मतलब 2 हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगे, H2 गैस बना लेंगे और यहीं पर क्या होगा, सोडियम बैठ जाएगा। कहने का मतलब होता है एल्कोक्साइड आयन माइनस में है तो इसके साथ प्लस वाला पार्ट आ जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, अब इसको हम कहेंगे मेटल एल्कोक्साइड। एंड क्या कहेंगे इसको हम, मेटल एल्कोक्साइड। या एक प्रकार से देखा जाए तो ये सॉल्ट बन गया है और जब सॉल्ट बन जाएगा तो आयन नहीं कहलाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, सोडियम, ठीक। तो ये हमारा ये इस तरीके से ये बन गया। इसकी रिएक्शन किसे कराएंगे, RX, किसे कराएंगे, RX, मतलब ये हमारा क्या होगा, एल्किल हैलाइड। क्या है, एल्किल हैलाइड। रिएक्शन किससे हो रही, RONA, यहाँ पर प्लस ये माइनस। तो बेटा हम जानते हैं यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस। सोडियम हमेशा क्या होगा, X को निकालेगा, यहाँ से जब निकाल देगा तो ये क्या निकल गया, NaX निकल गया और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, R-O के साथ में क्या होगा, R ऐसे जुड़ जाएगा। क्या बन गया बच्चों, ईथर बन गया। पर बात होती है एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन करती है, क्योंकि अभी हमने कल बच्चों का जब टेस्ट लिया तो टेस्ट में बच्चे कह रहे थे सर आप बड़ा घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। बेटा केमिस्ट्री घुमाने फिराने की है ही, सीधी सीधी केमिस्ट्री कहाँ पूछी जाएगी। एनसीईआरटी में जितना सीधा लिखा है आप एक्सरसाइज उठा के देखिएगा उतना सीधा पूछा गया नहीं पूछा गया। तो यही तो इसकी कला है, यही तो इसकी खूबसूरती है, यही तो है आर्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बेटा यही आर्ट है कि सीधा पढ़ाना है और घुमा फिरा के पूछना है। तो बेटा यहाँ पे ये बात याद रखो कि जब भी हमारे एल्किल हैलाइड होंगे सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन करेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड, इसका नाम आयन हट जाता है, पूरा नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड। तो सोडियम एल्कोक्साइड से जब रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, ईथर। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस। क्या कहलाएगी, विलियमसन सिंथेसिस भी कहलाएगी। अब ये रिएक्शन जो है एग्जाम में तो बहुत खतरनाक तरीके से पूछते हैं। मान लो उन्होंने क्या करा, या आप सीधा सीधा याद कर लीजिए कि एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड देन फॉर्म ईथर इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस। पर जब कभी भी एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं, मान लो कहा ये हमारा क्या है, ROH, कन्वर्जन बता रहे हैं, बहुत ध्यान देखिएगा। अल्कोहल, यहाँ पर क्या डाल दिया, सोडियम मेटल। तो बेटा यहाँ से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और ये क्या बनेगा, RO, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या, Na+, सोडियम एल्कोक्साइड। देखिएगा कैसे कन्वर्जन बढ़ जाएगा, कन्वर्जन के फॉर्म में आएगी, सोडियम एल्कोक्साइड। अब सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन किससे करा देंगे, एल्किल हैलाइड से। किससे कराएंगे, एल्किल हैलाइड से। तो क्या होगा, ये NaX क्या होगा, निकल जाएगा यहाँ से, NaX निकल गया, क्या बचा, RO। तो देखो इस प्रकार से फिर तुम्हारा क्या हो गया, ईथर बन गया। तो ये बात समझिए, कभी कभी इस रिएक्शन को इस फॉर्म में भी सेट कर सकते हैं। पर सिंपल सी रिएक्शन क्या है, तुमको अगर स्टेटमेंट लिखना हो विलियमसन सिंथेसिस का, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड देन फॉर्म ईथर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस। चलिए ठीक बच्चों, अब इस पर प्रैक्टिस आपको हम दे रहे हैं, प्रैक्टिस करके मुझे बताइएगा कि कैसे जो है रिएक्शनें होंगी। आप बिल्कुल एकदम बेफिक्र होकर इस रिएक्शन को करिए। देखो CH3CH2, ये हमारा क्या है O, यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर लगा दिया प्लस, फिर आ गया CH3CH2, यहाँ पर क्या है Br। मुझे बताइएगा क्या प्रोडक्ट आएगा। बहुत सिंपल सी रिएक्शन लिखी है। ये हमारा क्या हो गया, एथिल ब्रोमाइड, और इसके बाद इसका नाम क्या है, ये हमारा क्या है, एथिल सोडियम एथॉक्साइड। क्या हो जाएगा, ये 2 कार्बन है और मैंने बताया था इसका नाम क्या था, एल्कोक्साइड था, 2 कार्बन है तो एथॉक्साइड हो जाएगा। नाम इसका है सोडियम एथॉक्साइड। अब सोडियम एथॉक्साइड रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा मुझे बताइएगा, जरूर इंतजार रहेगा। अगर प्रैक्टिस के लिए देखा जाए तो ये तुम्हारी 5वीं रिएक्शन आ चुकी है। छठी रिएक्शन आप सब लोग ध्यान देखिएगा, CH3CH2 और यहाँ पर क्या है OH।
क्या है OH। फिर कह रहा है यहाँ पर पड़ा हुआ है सोडियम मेटल, कहता है A बना। फिर उसके बाद रिएक्शन करा दी CH3Cl(B), कह देगा ऐसे आइडेंटिफाई टू A एंड B। बेटा यही ऊपर वाली रिएक्शन ये लगेगी। अगर कन्फ्यूजन हो तो हम आपको कल ये सब सॉल्व करके बताएंगे, पर आज पहले आप सॉल्व करिए और हमको बताइए कि इनका क्या प्रोडक्ट होगा। ओके बेटा, तो तुम्हारी दूसरी रिएक्शन भी हो गई। ओके, तो आप सभी लोग कॉपी पे लिख लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, और फिर हम जो है आगे की नेक्स्ट रिएक्शन बताते हैं। अब बेटा है रिएक्शन विद अमोनिया। आप देख ही रहे हैं कि अमोनिया, देखो यहाँ पे ईथर बन चुका है। कह रहा है अगर अमोनिया से रिएक्शन कराएं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन, और चौथी ये लिखा है क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। तो ये बेटा हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन भी कहलाती है। क्या कहलाती है? हॉफमैन अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस मतलब अमोनिया से रिएक्शन है, हॉफमैन साइंटिस्ट है, तो हॉफमैन अमोनोलिसिस भी कहलाती है। इसकी रिएक्शन मान लो RX, ये क्या है? एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद अमोनिया NH3। इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो देखिएगा ये NH2, यहाँ पर हम क्या करते हैं H ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ऐसे NH3 तो लिखा ही था, एक H अलग कर लिया, तो बेटा क्या होगा? ये यहाँ पे -HX क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, और क्या बनेगा? RNH2। एक देखा जाए तो इसको कहते हैं 1 डिग्री एमीन। क्या बना बच्चों? 1 डिग्री एमीन। अब 1 डिग्री एमीन को फिर से पुनः RNH2 को रिएक्शन हम फिर से किससे कराएंगे? RX से। किससे कराते हैं? RX से कराते हैं। तो बेटा फिर से अगर हम चाहें तो इसमें से H ऐसे बाहर निकाल लें, फिर क्या होगा? HX, फिर निकल जाएगा, HX निकल जाएगा। तो अब की बार ये R जो है इसी के साथ क्या होगा? जुड़ जाएगा, RNHR। ये क्या हो गया? 2 डिग्री एमीन। ये क्या हो गया? 2 डिग्री एमीन हो गया। अब इस 2 डिग्री एमीन को फिर से RNHR, यहाँ से क्या करेंगे हम? H अलग लिख लेते हैं ऐसे, फिर से क्या ले लिया? RX ले लिया, तो क्या होगा बेटा? ये X और H फिर क्या होगा? फिर निकल जाएगा। तो ये जब निकल गया तो क्या बचा? RN में एक और आके R जुड़ गया, ये क्या हो गया? 3 R जुड़ गए, 3 डिग्री एमीन बन गया। क्या बन गया? 3 डिग्री एमीन बन गया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? मान लो जो 3 डिग्री एमीन है, देखिएगा यहाँ से केमिस्ट्री देखिएगा इसकी, NRNR, यहाँ पर क्या होते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या होता है? RX, फिर से एक ले लिया। ये देखो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? खींच रहा है, इधर आ रहा है माइनस चार्ज, इधर क्या आ रहा है? प्लस चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा? इसको दे दे, इसको दे देगा, और अपने आप में क्या करेगा? ऐसे जोड़ लेगा, R, एक और R। देखो इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसका चार्ज तो खत्म हो गया, बट इसके इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या आया? प्लस चार्ज आया। अब बात समझिएगा बेटा, ये प्लस है, ये जब जुड़ गए, ये टूट के जब जुड़ गया जाके, तो ये माइनस वाला बचा, यहीं पर आ गया। इसी का नाम क्या है? क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। इसी का नाम क्या है? क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। तो ये क्या है? हमारी अमोनोलिसिस की रिएक्शन है। इसको बहुत अच्छे से आप अपनी कॉपी पर उतारिए, और एक रिएक्शन हम आपको करके दिखा दें, या बताइए आप खुद हमें करके दिखाइएगा कि कैसे होगी। तो बेटा ये तो है सैंपल, इसी के आधार पे जो हम रिएक्शन अभी आपको करके दिखाते हैं, इसी के आधार पे, जिससे आप इसको सीख जाएं अच्छे से। ओके बच्चों, तो ये आप लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। बेटा इस रिएक्शन में कहानी देख रहे थे, एक एक हाइड्रोजन निकल जाता है। वही बात है, जब तक बसंती के पैर चलेंगे तब तक बीरू की सांसें चलेंगी। जब तक इस रिएक्शन में हाइड्रोजन रहेगा तब तक ये रिएक्शन चलेगी। शोले बहुत फेमस मूवी है, उसका डायलॉग है बेटा, देखना इधर। जैसे मान लो हमने क्या ले लिया? CH3Cl, इसकी रिएक्शन किससे कराई? NH3 अमोनिया से। तो बेटा क्या हुआ? ये NH2 रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक हाइड्रोजन अलग कर लेता हूँ मैं, ये ऐसे निकल गया, -HCl। तो बेटा क्या बन गया? CH3, यहाँ पर क्या आ गया? NH2, 1 डिग्री एमीन। ये क्या आ गया? 1 डिग्री। देख रहे हो? एल्किल, इसको मेथिल एमीन भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? मेथिल। मैं एक कार्बन को क्या बोलेंगे? मेथिल, और फिर क्या है? एमीन। तो बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब इसी में क्या है? CH3, ये क्या है? NH2, फिर से रिएक्शन,
इसकी रिएक्शन मतलब जब हम किसी भी टेस्ट ट्यूब में बात समझिएगा, बहुत बच्चे पूछते हैं सर आप कहाँ से सब लेते चले आ रहे हैं, बार बार काहे ले रहे हैं। बेटा जब हम मान लो इस टेस्ट ट्यूब में मैंने इतना कंपाउंड भरा, तो इस इतने कंपाउंड में अरबों खरबों मॉलिक्यूल होते हैं। हम कॉपी पे लिख रहे हैं तो एक ही लिखेंगे एक साथ, इतने थोड़ी ना लिख पाएंगे। इसलिए कॉपी की कहानी और टेस्ट ट्यूब की कहानी एकदम अलग है बेटा। इसीलिए अपर बात होती है कि हमने मान लो फिर से एक दूसरा मॉलिक्यूल आया, कौन सा आया, CH3Cl। तो इसमें से हमने क्या करा, एक हाइड्रोजन अलग लिख लिया, ये X क्या हो गया, निकल गया बेटा। जब ये निकल गया तो -HCl फिर निकल गया, इसी में क्या हुआ, CH3NH बचा, भाई बचा तो H, ये CH3 क्या हो गया, इसी में जुड़ गया। तो इसका नाम जो है डाईमेथिल अमीन लिख सकते हो या सेकेंडरी अमीन लिख दो। अभी आप कौन सा जो है इसका चैप्टर पढ़ रहे हैं आप, जब इसका चैप्टर होता तो नाम लिखना भी है इम्पॉर्टेंट, बट जो है अभी आप समझिए इस बात। यहाँ पे क्या है, CH3NH, फिर क्या है आपके पास CH3, आपने फिर से रिएक्शन कराई CH3Cl की, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन ऐसे रोक लेंगे, ये HCl क्या होगा, फिर निकल गया। अब नाइट्रोजन से कितने CH3 जुड़ेंगे, एक तो ये वाला CH3, दूसरा उधर वाला CH3, तीसरा ये CH3, और इसके पास ऐसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये मान के चलिए आपके पास, इसके पास क्या है, ऑलरेडी पहले से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये क्या हो गया, 3 डिग्री अमीन, ये क्या हो गया, 3 डिग्री अमीन। अब इस 3 डिग्री अमीन को फिर से उठा लाइए, CH3N, यहाँ इलेक्ट्रॉन CH3, और ये क्या है CH3, और यहाँ इसकी रिएक्शन किससे, CH3Cl से कराइए। इससे कराएंगे जब आप तो देखिएगा बहुत ध्यान से, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसको दे देगा, ये ऐसे निकल जाएगा। तो जब निकलेगा तो कैसे निकलेगा, Cl माइनस के फॉर्म में। ये अभी जब निकलता है तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन लेके इसका प्लस चार्ज क्या होगा, खत्म। तो ये नाइट्रोजन के साथ ऐसे CH3 1, CH3 2, तीसरा CH3, और यहाँ पर ये चौथा CH3, इस पर क्या आ गया, प्लस चार्ज। बेटा जब प्लस चार्ज आया तो माइनस वाला भी इसी के साथ जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, अमोनोलिसिस कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अगर आप ये समझ गए हैं तो प्रैक्टिस के लिए आप C2H5Cl, क्या C2H5Cl एथिल क्लोराइड की रिएक्शन आप कराइएगा किससे, अमोनिया से, और उसका जो है भेजिएगा हमको। ठीक, ये आपकी छठी प्रैक्टिस के लिए रिएक्शन आ गई, आप बहुत ध्यान से इसको करिएगा। ठीक, ओके बच्चों। चलो बच्चों, अब आगे आप अमोनोलिसिस तक हो चुका था, अब KCN की रिएक्शन देखिए। बहुत आसान रिएक्शन है कि अगर आपके रिएक्शन विद, हेडिंग लगा लीजिए सब लोग, रिएक्शन विद KCN, सिर्फ NCERT ही आपको समझा रहे हैं, फंडामेंटल क्लास है हमारी, बहुत अच्छे से समझिए। इन रिएक्शनों का यूज करके ही कन्वर्जन होते हैं। जब तक आप छोटी छोटी बातें नहीं समझेंगे तब तक आप कन्वर्जन कहाँ से कर पाएंगे केमिस्ट्री के। आपके पास मान लो क्या है, RX, फिर से रिएक्शन किससे कराई, KCN से। देखो बेटा मेटल है, हमेशा प्लस आएगा, साइनाइड पे क्या आता है, माइनस है, न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ये प्लस ये माइनस। आसानी से क्या होगा, ये बहुत आसानी से क्या होगा, KX निकल गया, KX निकल गया, और हम क्या करेंगे, RCN। जब कभी भी कार्बन की चेन कहीं पर भी बढ़ानी हो तुम्हें, तब आप साइनाइड को बढ़िया आसानी से लगा सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि अच्छे से निकल जाता हो, फ्लोरीन होगा तो नहीं निकलेगा, आयोडीन बहुत अच्छा से निकलेगा। सबसे गुड लिविंग टेंडेंसी किसकी है, आयोडीन की। ठीक, तो बेटा इस तरीके से हमारा क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं एल्किल नाइट्राइल, और नाइट्राइल ही क्या है, साइनाइड। अब देखो रिएक्शन कैसे करिएगा, CH3 CH2, यहाँ पर हमारा क्या लगा है, Cl, इसकी रिएक्शन किससे कराई, KCN से। क्या हो गया, KCl निकल गया, माइनस KCl, क्या हो जाएगा, CH3 CH2 Cn, कितना, इसका नाम क्या है, प्रोपिल नाइट्राइल। 3 कार्बन है इसलिए क्या होगा, प्रोपिल, Cn लगा है तो क्या होगा, प्रोपिल नाइट्राइल। तो आप बहुत आसानी से देख लीजिए। अब हम आपको प्रैक्टिस दे रहे हैं, करिएगा CH3 CH2 Br प्लस KCN, और इसकी रिएक्शन करके बताइएगा क्या आएगा। दूसरा CH3 CH2 Cl प्लस KCN, बताइएगा बच्चों क्या आएगा। तो ये आपकी क्या हो गई, 2 रिएक्शन और हो गई। प्रैक्टिस के लिए अच्छे से करिएगा। और अच्छा एक और बात बताते हैं, हमको बहुत बढ़िया जो है NCERT में क्वेश्चन भी बना रखा है।
कि आप देखिए KCN के साथ रिएक्शन होता है तो नाइट्राइल बनता है। क्या बनता है? नाइट्राइल। आप यहाँ देखिए, और कहता है यही रिएक्शन अगर हम यहाँ पर AgCN ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं यहाँ पर? AgCN, तो CN तो उसके पास है, पर कहता है आइसोसाइनाइड बना देता है। क्या बनाता है? आइसोसाइनाइड, जिसको हम क्या कहेंगे? आइसोनाइट्राइल भी कहते हैं। तो बात समझिएगा कि ये रिएक्शन जो है थोड़ा कंट्रोवर्सी है, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। ये आप लिख लीजिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, फिर आगे बताते हैं आपको। कह रहा है कि जो KCN था, KCN के बजाय अगर मेरे पास AgCN होता तो कहानी देखो, लगेगा सब वही RCRX, एल्किल हैलाइड। क्या है ये? एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन है बेटा। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं? AgCN। तो बेटा क्या होगा समझना, AgX तो निकल जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या निकल जाएगा? AgX। पर यहाँ पे जो R है, पहले आप साइनाइड में क्या होता है? C जुड़ता है, यहाँ पे क्या जुड़ेगा? NC, ऐसे जुड़ता है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है? आइसोसाइनाइड। क्या हो गया? आइसोसाइनाइड। तो ये बहुत ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करिएगा। CH3 CH2 CH2, यहाँ पर क्या है? मान लो Br है और AgCN। अब मुझे बताइएगा क्या प्रोडक्ट आएगा हिसाब से। जब साइनाइड होता है तो कार्बन साइड से जुड़ता है। किधर से जुड़ता है? कार्बन साइड में। मैंने दिखा है कि देखो कहाँ से जुड़ेगा? कार्बन साइड से। कार्बन साइड से जुड़ेगा तो नाइट्राइल या साइनाइड। जब नाइट्रोजन साइड से जुड़ने लगता है तो आइसोसाइनाइड। और क्वेश्चन भी इसका एनसीईआरटी में ही, तो आप जान गए। पर एनसीईआरटी ने इसी चीज़ पर क्वेश्चन बनाया कि भैया क्या कारण है कि ये साइनाइड बनाता है और ये आइसोसाइनाइड बनाता है। इसका रीजन आप लिख के बताइए। पर मैं एनसीईआरटी की जब एक्सरसाइज कराऊंगा, भले उसमें 2-3 वीडियो बन जाए, पर मैं एक एक रिएक्शन उसकी बताऊंगा और आपको समझाऊंगा। अभी आप थोड़ा इसको अपना जो है कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए अच्छे से। तो बेटा ये दोनों रिएक्शन आपकी यहाँ तक हो गई। अब आपके पास क्या है? मैं मिटा रहा हूँ, इसको करिएगा और बताइएगा मुझे। ये सब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैं, सब के सब। यहाँ पर रिएक्शन विद AgCN था, अब क्या हो जाएगा? KNO3। कौन सा रिएक्शन कर रहा है? KNO3। अब KNO2 क्या है? KNO2। बेटा ये अगर देखा जाए तो ये NO2 जो है माइनस वाला ही है, बात समझिएगा। तो अब इसमें जब रिएक्शन हो रही है तो बात समझिएगा कि इस रिएक्शन में ArCRX रिएक्शन करने आया, KNO3 रिएक्शन करने आया तो बोले कि जो है हमारा 3 नहीं बेटा 2। तो यहाँ हमारा क्या निकल गया? KX निकल गया। क्या निकल गया? KX निकल गया। और R के साथ कौन जुड़ा? बात समझिएगा, जो ये हमारा यहाँ पर NO2 ग्रुप माइनस वाला बन रहा है, उसका स्ट्रक्चर ऐसे है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या है? O माइनस, ये ऑक्सीजन जाके जुड़ेगा ऐसे, O सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? ध्यान से देखिए, नाइट्राइट लिखा गया है। क्या लिखा गया है? एल्काइल नाइट्राइट। क्या है बेटा? एल्काइल नाइट्राइट। अब याद रखिएगा, जब हम पोटेशियम, इसका नाम क्या है? पहले इसका नाम सुन लीजिए, पोटेशियम नाइट्राइट। क्या है बेटा? पोटेशियम नाइट्राइट। तो जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम नाइट्राइट से होती है तो एल्किल नाइट्राइट बनते हैं। अब आप इनकी जैसे मान लो CH3 CH2 Cl प्लस KNO2, अब इसकी रिएक्शन करिए। अब यहाँ इसकी कंट्रोवर्सी किसके साथ है? AgNO3 के साथ। तो बेटा AgNO3 के साथ कह रहा है नाइट्रो, और जब नाइट्रो कभी बनेगा तो इस तरीके से जो है हमारा नाइट्रोजन वाला ग्रुप लगा होगा, इस तरीके से देखना इधर, ये एल्किल नाइट्राइल। ये जब आप लिखिएगा, देखो बना देता हूँ, मैं ही बना देता हूँ, CH3 CH2 और यहाँ पर क्या होगा? ONO, ऐसे लिखिएगा। ये हमारा क्या हो गया? एल्किल नाइट्राइट। ये एल्किल का लिखोगे, एल्किल के बजाय कितने कार्बन का एल्किल है? एथाइल। ये क्या हो गया? एथाइल नाइट्राइट। और ये हमारा क्या है? एथाइल क्लोराइड। ये क्या है? एथाइल क्लोराइड। बट अगर यही रिएक्शन कराते CH3 CH2 Cl और यहाँ पर हम क्या ले लेते? AgNO2, तो बेटा यहाँ पर क्या है? ये प्रॉपर क्या होगा? प्लस, ये माइनस का, और जब जुड़ेगा जाके तो क्या होगा? AgCl निकल जाएगा, हमारा AgCl निकल जाएगा, CH3 CH2 NO2। इसका नाम क्या आ जाएगा? एल्किल, या इसको नाइट्रो ग्रुप मान लेते हैं, तो क्या है?
नाइट्रो कितने कार्बन 2, आईपीएसी नेम लिखा हुआ है नाइट्रो इथेन। कहने मतलब है दोनों की रिएक्शन अलग तरीके से है, इसमें नाइट्रो इथेन बनता है और इसमें एथाइल नाइट्राइट बनता है। पोटेशियम नाइट्राइट की जब रिएक्शन होती है और सिल्वर नाइट्राइट की जब रिएक्शन होती है तो अलग तरीके का प्रोडक्ट दे देता है। यही सब चीज़ें हैं जो तुमको कंफ्यूज करेंगे, यही पूछी जाएंगे एग्जाम में। ओके बच्चों, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है इनके रीजन में बाद में दूंगा, अभी आप समझ लिया ऐसा ऐसा होता है। तो इसके लिए प्रैक्टिस की रिएक्शन है जो हम आपको दे रहे हैं, सब नाम लिख के विद्वत बताइएगा अच्छे से कि किस में क्या रिएक्शन होगी। जैसे मान लो मेरे पास क्या है CH3 CH2, यहाँ पर है Br KNO2, आप बताइएगा एक CH3 CH2I प्लस AgNO2, ये जो है आप बताइएगा। ये दोनों रिएक्शन आप अच्छे से लिख लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करके हमको बताइए। तो बच्चों तुम जो है लास्ट में पहुंच चुके हो यहाँ पर सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमारे क्या है रिएक्शन विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अगर सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, बहुत ध्यान से देखिए, RX प्लस RC⋯OAG, यहाँ माइनस ये प्लस, ये क्या होगा प्लस ये माइनस, AgX क्या होंगे निकाल देगा, माइनस AgX निकल जाएगा। अब देखना इसी C⋯O में ही R ये वाला क्या होगा डैश वाला, ऐसे जोड़ दीजिएगा बेटा। ये क्या बन गया मेरा एस्टर बन गया, क्या बन गया एस्टर बन गया। तो इसकी रिएक्शन कैसे C2H5Cl प्लस C2H5C⋯OAG, नाम लिख के मुझे भेजिएगा इसका जो प्रोडक्ट आए एक रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन CH3CH2CH2Br प्लस C3H7C⋯AG माइनस प्लस, मुझे बताइएगा क्या इसका प्रोडक्ट आएगा बेटा। तो ये हो गई दूसरी रिएक्शन। अब आप लास्ट में पहुंच चुके हैं, एकदम स्पीड में हम आपको जो है सोच रहे कम समय लगे और आपको सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। अब लास्ट समझिएगा, ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो या आपके पास क्या हो निकेल, क्या हो निकेल हो, प्लेटिनम हो, PD हो, इसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो, या सोडियम बोरोहाइड्राइड हो, क्या हो NaBH4, ये कोई भी हो, मतलब एल्किल हैलाइड है आपके पास, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, या बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, निकेल PT जिसको प्लेटिनम कहते हैं, पैलेडियम इन प्रेजेंस H2। तो बेटा ये क्या होते हैं एल्केन बना देते हैं, क्या बना देते हैं एल्केन। और ये रिएक्शन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास क्या है CH3Cl प्लस आपके पास यहाँ पर क्या लगा हुआ है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो यहाँ से क्या होगा बेटा ये जानते हैं 2 हाइड्रोजन देगा, ये ऐसे मान लो कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है, तो आधा तुले चुन्नू बेटा आधा तुले मुन्नू बेटा, तो CH3 क्या हो जाएगा CH4 प्लस HCl। कहने का मतलब एल्केन बनेंगे, एल्किल हैलाइड का रिडक्शन कराने पर हमें एल्केन प्राप्त होते हैं CH3CH2Cl, और यहाँ पर इसकी रिएक्शन करके बताएगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये बहुत अच्छे से। अब एक बेटा लास्ट रिएक्शन है जो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि वो जो अभी टेस्ट करे थे उसमें सब बच्चे गलत करे थे, बहुत ध्यान से। इसमें जो है ये सब आप प्रैक्टिस इसकी करिएगा। लास्ट रिएक्शन, अगर मान लो कभी भी एल्किल कहीं भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट हो, क्या हो ग्रिगनार्ड रिएजेंट, बहुत बात समझिएगा, और उसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हो वाटर से करा रहे हो, किससे करा रहे हो वाटर से करा रहे हो या एल्कोहल से करा रहे हो, तो बेटा वो ऑलवेज एल्केन देता है। क्या देता है एल्केन। समझे नहीं, सब कायदे समझाइए। देखिए मान लो हमारे पास क्या RMgX है और इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं H2O से, HOH। तो बेटा हम जानते हैं मैग्नीशियम क्या करेगा मेटल कभी लेगा नहीं, वो दे देगा, ये इस पे माइनस आएगा, इस पे क्या आएगा प्लस, और यहाँ पर ये कैसा होता है प्लस का, तो ये जो है पूरा क्या करेंगे निकाल देगा, यहाँ पर क्या बनेगा RH, और जो दूसरा पार्ट बचा Mg के साथ X भी लगा दिखेगा ऐसे OH,
तो बेटा एल्केन आ गए। क्या आ गए? एल्केन। याद रखिएगा ग्रिग्नार रिएजेंट कभी भी वाटर से या अल्कोहल से रिएक्शन करेगा। अल्कोहल वाली भी देख लो, RMgX प्लस CH3OH। तो बेटा यहाँ से क्या होगा? ये माइनस बनेगा, यहाँ से प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो बेटा क्या होगा? माइनस क्या होगा? ये जो माइनस वाला होगा इस प्लस को निकाल लेगा। फिर RH प्लस क्या होगा? ये हमारा हो गया Mg के साथ क्या लगा? X, और ये पूरा का पूरा पार्ट OCH3 ऐसे जुड़ जाएगा। फिर एल्केन आ गया। तो इसकी जो है प्रैक्टिस सब लोग करेगा। C2H5 MgBr प्लस H2O प्रोडक्ट बताइएगा क्या प्रोडक्ट बनेगा? एक रिएक्शन। और सब प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से। ये क्या हो गया? C2H5 MgBr प्लस यहाँ पर क्या ले लेते हैं? अल्कोहल ले लेते हैं, CH3CH2OH, और मुझे इसका प्रोडक्ट लिख के सब लोग बताइएगा दोस्तों। बेटा सारी जितनी भी रिएक्शन थी हमने आपको बहुत कम टाइम में सब खत्म कर दी। कि एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी, वो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जितनी भी NCERT की टेबल में थी हमने आपको इस वीडियो में समझा दी। आगे वाली रिएक्शन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। जय हिंद, खुश रहें और आराम से केमिस्ट्री पढ़ते रहें।